नमस्कार बच्चों, आज पढ़ेंगे चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f such that r to r given by fx इक्वल्स दे रखा है हमें। इसको, इस ब्रैकेट को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, वो कह रहा है इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। जो एफ एक्स बराबर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दिया हुआ है और फंक्शन आर टू आर दे रखी है, ये कह रहा है कि फंक्शन ना तो वन वन है ना ही ऑन टू है। ठीक है, वेयर एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर में है, डिनोट्स बाय द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू क्या है? एक्स। अब देखिए, सबसे पहले बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है। तो देखिए, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, इसमें वन रखा तो इसमें क्या मिलेगा? वन मिलेगा। ऐसे अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1.1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, क्योंकि 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 1 होता है। भाई डेसिमल नंबर इंटीजर थोड़ी होते हैं। ठीक, इंटीजर क्या होते हैं? 1 2 3 ऐसे -2 -5 -4, ये क्या होते हैं? हमारे इंटीजर होते हैं, डेसिमल नंबर थोड़ी होते हैं इंटीजर। तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 होगा। 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 होगा। ऐसे 1.9 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? क्या होगा? 1 होगा। समझ में आया? तो ऐसे अगर मैं 2 ले लूं तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2 होगा। ऐसे में 2.1 ले लूं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2 होगा। तो कहां तक? ऐसे में 2.9 भी लूं तो उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, समझ में आया? इस तरह से हमें चेक करना, प्रूव करना है कि ये 1 1 और ऑन टू नहीं। तो चलिए करते हैं। तो हमें फंक्शन आर टू आर दिया हुआ है, दे रखा है, और एफ एक्स हमें दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं? दो सेट रियल नंबर के सेट बना लेते हैं। ये रियल नंबर, ये भी डोमेन भी हमारा क्या रियल है, और कोडोमेन भी क्या है? हमारा रियल है। अब देखिए, जरा ध्यान समझिएगा। तो कुछ नंबर्स लिख लेते हैं हम इसमें। जैसे 1 लिखा, फिर हमने 1.1 लिखा, ऐसे हमने 1.2 लिखा, क्योंकि रियल नंबर होते हैं ना, ये क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। ऐसे हमने क्या लिखा? 1.9 लिखा। तो बात समझ में आई? फिर उसके बाद हमने 2 लिखा, फिर 2.1, ऐसे ही हमने क्या लिखा? फिर यहाँ 2.2, आगे भी आगे तक जा रहे हैं ऐसे ही। -3, फिर -2, -1, 0, 1.1, कहाँ तक? 1.9, फिर 2, है ना, फिर 2.1। ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे रियल नंबर्स। अब जरा ध्यान से देखेंगे आप। अब देखिए जरा, मैं इसमें 1 रखूं, है ना, इसमें मैं अगर 1 रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही मिलेगा। तो मुझे 1 की इमेज क्या मिलेगी? 1 की इमेज क्या मिलेगी? देखिए, ये 1 है, सपोज ये 1 है, और ये आपका 1.1। ठीक है, ये आपका क्या है? 1। अब देखिए 1 रखूंगा इसमें तो मुझे क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। 1 की इमेज क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसमें 1.1 रखूंगा तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 1 होता है। तो 1.1 की इमेज भी क्या मिलेगी मुझे? 1 ही मिलेगी। ऐसे ही 1.2 रखूंगा तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 1 होता है। तो वो भी क्या मिलेगी मुझे? 1 मिलेगी। बात समझ में आई? तो हम देख पा रहे हैं कि मैनी एलिमेंट 1 इमेज, मैनी एलिमेंट 1 इमेज। अगर मैनी एलिमेंट 1 इमेज है तो हमारा क्या कहलाता है? वो मैनी वन कहलाता है, 1 1 थोड़ी कहलाता है। तो साफ दिखाई दे रहा है हमें, तो ये फंक्शन क्या है? 1 1 नहीं है ना? क्या नहीं है? ये 1 1 नहीं। कैसे लिखेंगे? कि इसमें से लीजिए, लेट 1.1 एंड 1.2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और वो आर कौन सा है? डोमेन वाला। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? एफ 1.1 रखिए इसमें, और यहाँ एफ 1.2 रखिए। अब देखिए, एफ 1.1 इक्वल्स टू एफ 1.2, लेकिन जो 1.1 है, 1.1 और जो 1.2 है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 1 होता है। तो इन दोनों की इमेज क्या मिल रही है? हमें 1 मिल रही है। ठीक है भाई, इन दोनों की इमेज क्या मिल रही है? 1 मिल रही है। लेकिन जो 1.1 है, सॉरी 1.1 है, जो 1.1 है, वो बराबर किसके नहीं है? 1.2 के नहीं। क्या 1.1 1.2 के बराबर होता? नहीं होता। लेकिन इनकी इमेज सेम मिल रही है, लेकिन 1.1 1.2 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हेंस हेंस एफ इज नॉट 1 1 फंक्शन।
बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे ही पता लग रहा है, ऐसे ही पता लग रहा है फंक्शन क्या नहीं है हमारी, 1 1 नहीं। समझ में आया? ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब चेक करते हैं ऑन टू। ठीक है, ऑन टू। अब ऑन टू के लिए एक बात ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसमें हम जो भी नंबर इसमें उठा के रख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है। हमें क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है। तो इससे हमें साफ पता लग रहा है कि जो हमारी रेंज है वो हमारी क्या आएगी, इंटीजर आएगी। भाई इसमें से कोई भी नंबर हम डेसिमल नंबर रखेंगे तो उसकी इमेज हमें क्या मिलेगी, इंटीजर मिलेगी। जबकि इसमें से डेसिमल नंबर रह जाएंगे, डेसिमल नंबर की तो कोई इसमें फिर इमेज मिलेगी नहीं, इधर हमें नहीं मिलेगी ना। तो रेंज हमारी क्या है, इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर ही बनेगी इमेज इसकी। इधर वाले नंबर की इमेज क्या मिलेगी, इंटीजर मिलेगी। डेसिमल नंबर इधर वाले रह गए, इनकी कोई इधर 3 इमेज नहीं मिलेगी। तो रेंज क्या होगी, जेड। और भाई कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, हमारा रियल नंबर। कोडोमेन तो हमारा पूरा रियल नंबर। अब आपको साफ दिखाई दे रहा है कि जो रेंज है, जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर नहीं। ठीक है, जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर नहीं। जब रेंज कोडोमेन के बराबर ना हो तो क्या होगा, एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, बात समझ में आई नहीं? ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हो आप कि डेसिमल नंबर हैज नो प्री इमेज, decimal number has no pre-image in domain। ठीक है, decimal number has no pre-image in domain, therefore f is not onto function। ठीक है, क्योंकि डेसिमल नंबर की कोई इधर क्या नहीं बनेगी, प्री इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो भी नंबर रखते चलेंगे वो हमें क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। तो डेसिमल नंबर तो रह जाएंगे हमारे, तो डेसिमल नंबर की कोई प्री इमेज इधर नहीं बनेगी। तो क्या होगा, डेसिमल नंबर हैज नो प्री इमेज इन डोमेन, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। इससे पता चल गया, इससे भी दोनों से कर सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। शो करना है, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स आर टू आर दे रखा है हमें, गिवन बाई एफ एक्स हमें दे रखा है, मॉडुलस एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। इसने बोला है कि फंक्शन ना तो 1 1 है ना ही ये ऑन टू। ठीक है, तो वेयर मॉडुलस एक्स इज एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव और 0 एंड एक्स इज नेगेटिव इफ एक्स इज क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो हमें चेक करना है ये फंक्शन 1 1 शो करना है कि फंक्शन 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो देखिए कैसे, सॉल्यूशन एफ एक्स हमें दे रखा है मॉडुलस एक्स, और फंक्शन हमें दे रखी है आर टू आर, मतलब रियल से रियल। ठीक है, क्या दे रखी है, रियल से। तो देखिए वही अपना मैपिंग से आर टू आर। ठीक है, तो इसमें कुछ नंबर लिख लेते हैं, रियल नंबर, डेसिमल भी होते हैं। ठीक है, बहुत सारे। ऐसे 2 3 बहुत सारे नंबर होते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो देखिए मॉडुलस में है फंक्शन। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसमें माइनस का 1 रखता हूँ, नेगेटिव नंबर रखता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का 1 इसमें रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव 1 मिलेगा। तो मॉड के अंदर अगर कोई वैल्यू रखते हैं तो वो क्या हो जाती है, हमारी पॉजिटिव हो जाती है। होती है कि नहीं, बिल्कुल। और 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, तब भी मुझे 1 मिलेगा। 1 रखेंगे तब भी क्या मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा। तो -1 और 1 क्या मिल रहा है मुझे, 1 ही मिल रही है मुझे। मतलब -1 की इमेज भी 1 है और 1 की इमेज भी क्या है, 1 है। ठीक है, ऐसे में इसमें अगर 2 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इधर माइनस का 2 रखूंगा इसमें तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और 2 रखूंगा तब भी मुझे 2 मिलेगा। एक से पता लग गया ना। इसको रीजन दे दीजिए कि -1 एंड
वन हैज सेम इमेज इन कोडोमेन, ठीक है, -1 and 1 हैज सेम इमेज इन कोडोमेन, therefore f is not 1 1 फंक्शन, ठीक है, f क्या है, 1 1 फंक्शन नहीं। और अगर आप इससे करना चाहें, इससे कैसे करेंगे आप मैथमेटिकली, कि लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू क्या है, r है, ठीक है, तो f(x1) इक्वल्स टू f(x2), मतलब कि मॉडुलस x1 बराबर मॉडुलस x2। अब अगर मॉड हटाएंगे तो क्या होगा, x1 बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस x2 आएगा, होगा कि नहीं होगा, कि मॉड के अंदर क्या होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू होती है। x1 बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस x2 आएगा, जबकि x1 बराबर किसके आना चाहिए, x2 के आना चाहिए। अगर x1 बराबर प्लस माइनस x2 के आ रहा है, तो इससे पता लग रहा है कि फंक्शन क्या है, फंक्शन इज नॉट 1 बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, तो 1 1 नहीं है, तो ऐसे ही बता दिया हमने और ऐसे ही बता दिया, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, अब चेक करना है हमें क्या, कि ये ऑन टू है कि नहीं, ठीक है, तो देखिए 4 ऑन टू के लिए क्या करेंगे। अब देखिए मॉडुलस फंक्शन है हमारा, क्या है, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, जीरो से बड़ा, ठीक है, क्या होगा, जीरो से बड़ा और इक्वल, जीरो लेस देन इक्वल टू मॉडुलस एक्स और लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये क्या होती है, इसकी रेंज होती है, क्या होती है, रेंज, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन की रेंज ही होती है, याद रखनी है आपको, मॉडुलस फंक्शन इसको इस तरीके से करने से आसानी होगी आपको। तो जो मॉडुलस फंक्शन की रेंज होती है वो क्या होती है, जीरो और इन्फिनिटी, ठीक है, समझ में आया। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो रेंज होगी हमारे पास, वो क्या होगी, रेंज वो होगी हमारी क्लोज इंटरवल में होगा जीरो, और ओपन में क्या होगा, इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी, ऐसे, ये तो हमारी रेंज हो गई। और हमारे पास ध्यान दीजिएगा, अब कोडोमेन क्या है, कोडोमेन जो है हमारा वो क्या है, रियल नंबर, क्या है, रियल नंबर, मतलब आर है। अब रेंज तो हमारी जीरो से इन्फिनिटी है, लेकिन कोडोमेन क्या हमारा, रियल नंबर तो बहुत सारे हैं। तो क्या रेंज बराबर होता है, रेंज बराबर नहीं है, इसमें साफ देखा जाए, रेंज बराबर किसके नहीं है, कोडोमेन के। जब रेंज बराबर किसके ना हो, कोडोमेन के, तो क्या होगा, एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है, एफ क्या होगा, नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये क्या है, नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। और देखते हैं आगे। अब देखिए, ठीक है, तो पता लग गया हमें कि ये क्या है, नॉट ऑन टू, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है हमें। मॉडुलस फंक्शन की जो रेंज होती है वो क्या होती है, जीरो से इन्फिनिटी, क्या होती है, जीरो से इन्फिनिटी, ये पता होना चाहिए हमें। रेंज हमारी ये हो गई, कोडोमेन हमारा क्या है, रियल नंबर। तो रेंज किसके बराबर नहीं है, कोडोमेन के बराबर नहीं है। जब रेंज कोडोमेन के बराबर ना हो तो क्या होता है, एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ एक्स रियल से रियल गिवन बाई, ठीक है, इस तरह के फंक्शन को हम सिग्नम फंक्शन कहते हैं। तो एफ एक्स हमें दे रखा है, ठीक है, ये 1 0 -1 है, इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। अगर x की वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी है तो हमें क्या मिलेगा, y1 मिलेगा, ठीक है, जीरो है तो जीरो मिलेगा। अगर x वैल्यू जीरो से छोटी है, ठीक है, x वैल्यू क्या है, जीरो से कम है, तो क्या मिलेगा, हमें -1 मिलेगा, क्लियर। अब देखिए जरा ध्यान से, तो रियल से रियल की बात की है उसने, किसकी बात करी है, रियल से, तो हम बना लेते हैं, ठीक है, ये भी रियल है। अब देखिए रियल नंबर्स लिख लेते हैं इसमें, ठीक है, ऐसे इसमें
इनफाइनाइट से होते हैं रियल नंबर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से जरा, उसने ये बोला है कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, x की वैल्यू, ये हमारे x होते हैं, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें भाई 1 मिलेगा। मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी तो 1 हो सकती है, तो 1 है तो उसकी इमेज क्या है, 1। ठीक है, 0 से बड़ी तो 2, 0 से बड़ा 1 भी है, 2 भी है, तो 2 की इमेज भी क्या है, 1 है कि नहीं। 3, 0 से बड़ा तो 3 भी है, तो 3 की इमेज क्या है, 1। तो मैनी एलिमेंट 1 इमेज, साफ दिखाई दे रहा है, मैनी एलिमेंट 1 इमेज। देखिए बोला है उसने अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 0। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है, अगर x वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। देखिए x वैल्यू 0 से बड़ी तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। x की वैल्यू 0 से बड़ी तो ये इनफाइनाइट है, इन सबकी इमेज क्या मिलेगी, हमें 1 मिलेगी। बात समझ में आई कि नहीं है। अगर 0 है तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगी इमेज। ठीक है, -1 है, अगर देखिए क्या है, x की वैल्यू, x की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी ये वाली, अगर ये वाली है 0, सॉरी यहाँ ये 0 से छोटी, देखिए ये वाली, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो y क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, माइनस। तो देखिए 1, -1 की इमेज भी क्या है, यही है। ठीक है, -1, इसकी भी क्या है, -2 की भी क्या है, यही है, -1, और 3 की भी क्या है, -1। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो एक रीजन दे सकते हैं कोई भी इसमें, तो किस तरह से लिखेंगे हम इसे। ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है हमें कि ये फंक्शन क्या नहीं है, 1 1 नहीं है ना। तो देखिए लिख देंगे रीजन कि 1 and 2 हैज सेम इमेज। भाई 1 और 2 की क्या है, सेम इमेज है, 1 है। एक ही रीजन बता दीजिए, 1 and 2 हैज सेम इमेज इन कोडोमेन। ठीक है, therefore f is not 1 1, नॉट 1 1। क्लियर, ये फंक्शन 1 1 नहीं। ठीक है, अब देखिए ऑन टू, ऑन टू, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करें। अब देखिए आपको साफ दिखाई दे रहा है, जो रेंज है इसमें, जो रेंज है वो कितनी है हमारे पास, रेंज जो है वो हमारी क्या है, -1 0 और 1 है। देखिए यही तो है जो ऑक्युपाइड होंगे, वही तो होंगे हमारी रेंज, बताया था इससे पहले। ठीक है, बेसिक में बता रखा है आपको, जो रेंज क्या होते हैं, जो ऑक्युपाइड होते हैं इधर वाले, तो वो कितने, -1 1, -1 0 और 1। और ध्यान दीजिएगा, और कोडोमेन क्या है हमारी, कोडोमेन क्या है हमारे, रियल नंबर। कोडोमेन क्या है, पूरा सेट जो हमारा क्या है, रियल नंबर का है। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि जो रेंज है वो बराबर नहीं है कोडोमेन के। ठीक है, जब रेंज बराबर ना हो कोडोमेन के तो एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो क्या है ये, ऑन टू फंक्शन नहीं। क्लियर, समझ में आ गया होगा। आगे एग्जाम क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट, ये सेट दिया हुआ है 1 2 3 इसमें दे रखे हैं एलिमेंट्स, बी सेट दिया हुआ है 4 5 6 7 एंड लेट फंक्शन में दे रखा है 1 4। ठीक है, 1 की, इसका मतलब क्या, 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है। विद द फंक्शन फ्रॉम ए टू शो करना है कि एफ इज 1 1। तो देखिए सॉल्यूशन, हमें सेट ए दे रखा है, उसमें कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3। ठीक है, सेट ए है ये, क्या है ए। और सेट बी दे रखा है जी 4 5 6 7। देख क्लियर दे रखा है इसमें, 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5, 3 की कितनी है 6 है ना। तो इसमें साफ दे रखा है तो लिख देंगे क्लियरली एवरी एलिमेंट ऑफ, every element of domain has unique and distinct image in
कोडोमेन, ठीक है। हर एलिमेंट की क्या है, यूनिकल डिस्क्रीट इमेज है इसमें कोडोमेन। देयर फोर एफ इज वन वन फंक्शन। शो हो गया, इस तरह से करना है आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है। नमस्कार।